एक बहुत ही पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक खेत था और वह उस खेत में अनाज उगाता था और किसी न किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस इंसान ने बचपन से ही बहुत गरीबी देखी थी। उसके जो माता पिता थे वो भी काफ़ी गरीब थे और वह हमेशा से ही गरीबी में ही रहता आया था। इसी गरीबी के कारण वह धीरे धीरे बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि अब उसके जो बच्चे थे वो भी बड़े हो रहे थे। उनकी फीस के खर्चे, किताबों के खर्चे, कपड़ों के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे और फिर घर का भी खर्च और फिर ऊपर से महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर सोचता था कि जीवन जीना कितना कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। तो वो कभी कभी ऐसा सोचता था कि मेरी पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही समस्याओं को हल करने में ही निकल जाएगी। पर क्या ये समस्याएं हल होंगी ही नहीं, और इसी तरह से क्या ये समस्याएं हमेशा यूं ही चलती रहेंगी। कुछ दिनों बाद उसके गांव में एक साधु आए। गांव के लोगों से पता चला कि बहुत ही पहुंचे हुए और ज्ञानी साधु हैं और लोगों की संशयों और समस्याओं को चुटकी में ही हल कर देते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार साधु के पास जाया जाए और उसे अपनी परेशानी बताई जाए। हो सकता है कि वो उसकी परेशानी को भी हल कर दे। तो वह आदमी उस साधु के पास गया और उनको अपनी सारी परेशानी बताई कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ और ये कठिनाइयाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक ख़त्म होती है तो दूसरी अपने आप शुरू हो जाती है। ये सुनकर साधु उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बता दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर वो साधु उसे एक नदी की तरफ लेकर गया और बोले कि मैं तुम्हें नदी की दूसरी तरफ ले जाकर तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बताऊंगा। तो यह कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े काफी देर हो गई और वो इंसान सोचने लगा कि यहाँ पे इतनी देर से क्यों खड़े हैं, और अगर नदी के पार ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा तो फिर क्या हमें कोई लेने आ रहा है या फिर महाराज किसी का इंतजार कर रहे हैं। और अंत में उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने पूछ लिया, महाराज हमें तो नदी पार करनी है, तो हम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। तो इस पर साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा ये जो नदी का पानी है मैं उसके सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही ये पानी सूख जाएगा हम आराम से नदी पार करेंगे और उस पार चले जाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का हल भी बता दूंगा। तो वह व्यक्ति सोचने लगा कि यह महाराज कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। फिर भी वह अनायास ही पूछ बैठा कि महाराज नदी का पानी कैसे सूखता है, और आप ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। नदी का पानी कैसे सूखता है, नदी का पानी थोड़े ही सूखेगा, ये तो हमेशा ऐसे ही यूं ही चलता रहेगा। तो जो साधु महाराज थे वो हंसने लगे और कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये जीवन भी एक नदी की तरह ही है और ये जो पानी है वो समस्या की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुम खुद प्रयास करके नदी को पार क्यों नहीं करते। वैसे ही जीवन में समस्याएं भी हमेशा चलती ही रहेंगी। तुम्हें अपने प्रयासों से ही इस जीवन की नदी को पार करना होगा, मतलब इन परेशानियों का सामना करना होगा। जो भी कठिन परिस्थितियां आएंगी उन सबको डट के सामना करना है। अगर तुम नदी के किनारे ही बैठे रहोगे और नदी के पानी के सूखने का इंतजार करते रहोगे तो तुम जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मतलब पानी तो बहता रहेगा, समस्याएं भी ऐसे ही आती जाती रहेंगी, पर आपको नदी की धारा को चीरते हुए आगे बढ़ना है, यानी कि हर समस्या को खत्म करते हुए आगे बढ़ना है। तभी तुम जीवन में आगे कुछ कर पाओगे। आखिर में इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं तो रहेंगी ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दिन भर चिंता करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सारी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करते रहें, क्योंकि वो तो बिल्कुल नदी के पानी की तरह हैं। वो तो हमेशा यूं ही चलती ही रहेंगी, ये कभी कम नहीं होंगी। बेहतर यह है कि हम उस पानी के चीरते हुए आगे बढ़ें और अपने हर समस्या का डटकर सामना करें और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की हर पल कोशिश करते रहें। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे।